हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव। आज हम बहुपद पढ़ेंगे जिसे पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बहुपद से ही आपको पता चल रहा होगा कि बहु मतलब बहुत सारे पद। बहुपद से बहु मतलब बहुत सारे। बहुत सारे या एक से ज्यादा। एक से ज्यादा। एंड पद टुकड़ा अंश या पद। बहुत सारे पद या एक से ज्यादा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद। पिछली कक्षाओं में आप बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़े होंगे, उनके जो घटाना गुणा भाग भी पढ़े होंगे। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं चर और अचर। पहले देखते हैं चर राशि। चर राशियों को बोलते हैं वेरिएबल। चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान अनिश्चित होता है। वे राशियां जिनका मान अनिश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। एंड अचर राशियां कांस्टेंट वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। हमने चर और अचर राशियां पढ़ लिया। चर राशियां वे राशियां जिनका मान अनिश्चित होता है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखते हैं। एंड अचर राशियां वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है, जैसे 1 2 3 4 5। अब देखेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक, एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक जो है वो चर और अचर राशियों के मिलने से जो बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों के मिलने से जो बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2x 2 हमारा अचर राशि है एंड x जो है हमारा चर राशि है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। 2x 4y 3x स्क्वायर। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं इसे बोलते हैं होल नंबर।
होल नंबर्स। पूरी संख्या वे संख्याएं होती है जो 0 से स्टार्ट होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब हम देखेंगे पदों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद। ठीक है, बहुत सारे पद होते हैं, एक पदीय, दो पदीय, त्रिपदीय, चार पदीय, पांच पदीय। तो हम एक पदीय देखते हैं। एक पदीय बहुपद। कह सकते वन टर्म। वन टर्म्स जिसमें एक पद आए, यानी वन टर्म्स आए, उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x, 6y, 10z and 2x, 7z and so on। अब एक पदीय कैसे होगा? क्योंकि इसमें ये 4x है, 4x में सिर्फ एक क्या चर हमारा है और एक अचर है। अब जब एक चर होगा तो हमारा क्या होगा? एक पद होगा। अब यहाँ भी 6y है, यहाँ भी एक ही पद है, इसलिए एक पदीय होगा। यहाँ भी 10z यानी वन टर्म्स है, इसलिए एक पदीय होगा। ये भी एक पदीय होगा। ये 7z यानी एक पदीय। अब देखेंगे द्विपदीय। अब देखेंगे द्विपदीय। द्विपदीय बहुपद जिनमें टू टर्म्स आए। टू टर्म्स फॉर एग्जाम्पल a plus b, 2x plus y, 4x plus z, 7x plus 3। टू टर्म्स जिसमें ओनली टू टर्म्स आए, दो टर्म्स आए, उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे a plus b, a हमारा क्या है? एक पद, b क्या है? दो पद। ये दोनों एक पद और ये दो पद। दो पद जब होंगे तब द्विपदीय होंगे, एक पद होंगे तब एक पदीय होंगे। ठीक है। अब यहाँ भी 2x plus y, 2x वन पद, वन टर्म्स एंड y टू टर्म्स। 4x plus z वन टर्म्स एंड z टू टर्म्स एंड 7x वन टर्म्स एंड 3 टू टर्म्स। जिनमें टू टर्म्स आए उन्हें द्विपदीय बहुपद कहते हैं। अब देखेंगे त्रिपदीय। त्रिपदीय बहुपद में 3 टर्म्स आए। थ्री टर्म्स त्रिपदीय बहुपद। फॉर एग्जाम्पल x plus y plus z, x plus y plus z, a plus b plus c and 2x plus 3y plus z। त्रिपदीय यानी 3 टर्म्स।
1 terms, 2 terms and 3 terms. X plus y plus z, x 1 terms, y 2 terms and z 3 terms. A plus b plus c, a 1 terms, b 2 terms and c 3 terms. ऐसे ही 2x plus 3y plus z, 2x 1 terms, 3y 2 terms and z 3 terms. हमने पदों के आधार पर बहुपद देखा. एक पदी है जिनमें 1 टर्म्स आए, ठीक है. द्विपदी जिनमें 2 टर्म्स आए. त्रिपदी है उन्हें जिनमें 3 टर्म्स आए. अब हम देखेंगे घातों के आधार पर बहुपद. घातों के आधार पर देखेंगे. फर्स्ट रैखिक. रैखिक बहुपद. लीनियर पोलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल रैखिक समीकरण. रैखिक बहुपद x plus 1, 2x plus 4, 3x, 4y plus 5. रेखीय बहुपद जिसकी पावर यानी ये 1 x plus 1, x पे कितनी पावर कितना है 1 है. ये रैखिक बहुपद होगा. जिसकी पावर 1 होगा वो रैखिक बहुपद होगा. अब 2x plus 4, तो 2x x पे कितना है पावर 1 है. 3x के x के पावर कितना पावर है 1 है. 4y plus 5, 4y y पे कितना पावर है 1 है. और 5 हमारा क्या है अचर संख्या है. सेकेंड द्विघातीय बहुपद. द्विघाती फॉर एग्जाम्पल जिनकी पावर 2 हो. x स्क्वायर प्लस 2 x प्लस x स्क्वायर प्लस x, 6x स्क्वायर प्लस 2. जिनके पावर 2 वो द्विघातीय कहलाएंगे. जिनकी पावर 2 वो द्विघातीय बहुपद कहलाएंगे. और जिनकी पावर 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाएंगे. तो इसमें देखेंगे 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. इसमें सबसे बड़ा पहले घात देखते हैं. सबसे बड़ा घात किस पे है x स्क्वायर पे, और 2x पे 1 है. और यहाँ कितना है 0. x टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है. तो इसमें ये कितना होगा द्विघाती बहुपद होगा. एंड इसमें भी x स्क्वायर प्लस x है. x स्क्वायर है भी द्विघाती है. 6x स्क्वायर इस पे भी यहाँ भी स्क्वायर है. x स्क्वायर है. स्क्वायर जहाँ भी होगा वो हमारा द्विघाती होगा. और x के पावर 1 होगा वो रैखिक होगा. त्रिघातीय बहुपद. त्रिघातीय बहुपद
क्यूबिक पोलिनोमियल। polynomials. For example, x to the power cube plus 2x plus and 5y to the power cube plus y square plus y. And 4x to the power cube plus 3 and 2x to the power cube. x to the power cube, जहाँ क्यूब होगा वो हमारा त्रिघाती होगा, जिसके पावर 3 होगा वो हमारा त्रिघाती होगा। अब यहाँ पे क्यूब है ना, जब ये क्यूब होगा तो त्रिघाती होगा। यहाँ पे देखेंगे 5y to the power cube प्लस y स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे भी y to the power cube यानी त्रिघाती है। यहाँ पे देखेंगे 4x to the power cube प्लस 3, यहाँ पे भी क्यूब है यानी त्रिघाती है। 2x to the power क्यूब, ये भी त्रिघाती है। द्विघाती जिनके पावर 2, एक घाती एक पदीय बहुपद जिनके पावर 1 हो। ऐसे ही 4 पदीय जिनके पावर 4 हो, 5 पदीय जिनके पावर 5 हो, 6, 7, 8। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लास 9th लेसन 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट देखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। एक चर का मतलब अभी हमने बताया था कि चर क्या होते हैं, जिनका मान अनिश्चित होता है। एक चर वल्ली अगर x हो तो वल्ली x हो, y हो तो पूरे समीकरण में वल्ली y ही हो, z हो तो z हो। फर्स्ट में देखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर फिर 3x, यहाँ पे x ही है। ठीक है, और 7 ये हमारा क्या है, अचर संख्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो x टू द पावर 0। तो ये वल्ली x है ना, तो ये हमारा क्या होगा, एक चर बहुपद होगा। एंड सेकेंड y का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस √2, y स्क्वायर है, यहाँ पे भी y टू द पावर 0, y का है, सिर्फ y का है समीकरण, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक पदीय बहुपद, एक चर बहुपद होगा। एंड थर्ड देखेंगे 3√t प्लस t√2। 3t ये हमारा एक चरीय बहुपद तो है लेकिन एक चरीय बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि √t जो है √t, और इसको हम √ को हटाएंगे तो क्या होगा, 1/2। हमने तो कहीं नहीं पढ़ा बहुपद में कि 1/2 हमारा बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसलिए ये हमारा एक चर में बहुपद नहीं है, इसलिए ये हमारा एक चर में बहुपद नहीं है। एंड फोर्थ y प्लस 2/y, अब इसको भी, ये वनली y तो है लेकिन ये एक चर बहुपद नहीं है। क्यों? ये y प्लस ये 2, y ऊपर जाएगा तो -1, फिर वही कंडीशन -1 तो हमने किसी बहुपद में पढ़ा ही नहीं, इसलिए ये भी हमारा एक चर
में बहुपद नहीं है। एंड 5 x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर क्यूब प्लस t टू द पावर 50। अब ये एक चर में पूछा है, लेकिन यहाँ पे कितने चर हैं? 3, x, y और t। ये तो वैसे ही हमारा एक चर में बहुपद नहीं है। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। इसमें इसने पूछा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। अब देखते हैं। फर्स्ट में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें याद करना है। तो यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके x के आगे 1 है, इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 1। सेकेंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर क्यूब। हमें x का गुणांक बस लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना होगा? 1 माइनस 1। एंड थर्ड पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पूरा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? पाई बाई 2। अब फोर्थ में देखेंगे। फोर्थ में तो स्क्वायर है नहीं हमारा, इसलिए ये शून्य गुणांक होगा। फोर्थ में स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमारा ये शून्य गुणांक होगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। 35 कह रहा है कि 35 घात के द्विपद और 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण दीजिए। अब घात पूछ रहा है, 35 घात का द्विपद, 35 घात के द्विपद कैसे लिखेंगे? 2x टू द पावर 35 प्लस y, x बाई x 1 पद बाई 2 पद। ठीक है, तो 35 घात के द्विपद 2x टू द पावर 25 एंड y प्लस y, 2x टू द पावर 25 प्लस y एंड 100 घात के एक पद ये का एक उदाहरण देना है। हम लिख सकते हैं 3x टू द पावर 100, एक पद वनली x, 2 पद x एंड y। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा पावर होगा, जो सबसे बड़ी घात होगी, हम उसे लिखेंगे। इसमें 5x टू द पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? ये x टू द पावर क्यूब, यानी घात कितनी है? 3। सेकेंड में यहाँ पे ये तो चर संख्या हमारी है 4, तो यहाँ पे x 4 माइनस y का स्क्वायर, यहाँ पे 4y टू द पावर 0, क्योंकि ये अचर संख्या है, इसलिए यहाँ पे भी y स्क्वायर यानी कि पावर 2, सबसे बड़ी घात 2। थर्ड में देखेंगे, यहाँ t टू द पावर 1 एंड यहाँ पे t टू द पावर 0, तो सबसे बड़ी घात 1, 5 t टू द पावर 1। ये अचर संख्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 0। और x ले लेते हैं, x टू द पावर 0 यानी कि घात 0। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक बहुपद
है और कौन कौन द्विघाती बहुपद है और कौन कौन त्रिघाती है। इसमें घात को देखना है, पावर को देखना है। सो फर्स्ट दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। बड़ी घात को देख करके ही हम एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी का पहचान करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सबसे बड़ी घात एक्स स्क्वायर पे है, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 1। ये कौन सा हो जाएगा, द्विपदी है, द्विघाती बहुपद। अब यहाँ पे x माइनस एक्स टू द पावर क्यूब, बड़ी घात x टू द पावर क्यूब, तो कौन सा हो जाएगा, त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद। एंड थर्ड में देखेंगे वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। थर्ड है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, सबसे बड़ी घात वाई स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए द्विघाती। द्विघाती बहुपद। फोर्थ देखेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। 5 देखेंगे 3t, t टू द पावर क्या है 1, ये भी क्या होगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। एंड 6 एक्स टू आर टू द पावर एंड 6 आर स्क्वायर। अब ये घाते कितने हैं, 2, क्या आ जाएगा, द्विघाती। सेवन देखेंगे, 7 में 7 एक्स टू द पावर क्यूब है तो 3 है तो त्रिघाती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर और बहुपद के बारे में मैंने जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। थैंक यू।